हेलो गाइस, तो जब अपन ने ड्यूअल फॉर्म ऑफ द एसवीएम पढ़ी थी, ड्यूअल फॉर्म ऑफ द एसवीएम, तो क्या पढ़ा था उसमें? मैंने कहा था कि हम एक्स आई ट्रांसपोज एक्स जे इसको रिप्लेस कर सकते हैं किसी सिमिलैरिटी से, है ना, सिमिलैरिटी से, या फिर किसी कर्नल फंक्शन से। कर्नल फंक्शन भी क्या होते हैं? ये सिमिलैरिटीज ही। ऐसा सिमिलैरिटी आप सोच सकते हो, लेकिन मैं अभी सिमिलैरिटी को भूल जाओ। मैं क्या कह रहा हूँ कि जो ड्यूअल फॉर्म ऑफ एसवीएम था उसमें जो ये पार्ट था उसको मैं क्या कह रहा हूँ, मैं रिप्लेस कर सकता हूँ किसी कर्नल फंक्शन से ऑफ एक्स आई एंड एक्स जे। ठीक है, ये बात करी थी हमने ड्यूअल फॉर्म ऑफ द एसवीएम में। अब जब ड्यूअल फॉर्म ऑफ द एसवीएम में ये पढ़ा था, तो मैंने कहा कि भाई जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसको हम ड्यूअल फॉर्म में चेंज कर रहे हैं सॉल्व करने के लिए, और उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं भाई किसी कर्नल फंक्शन से। अब जब किसी कर्नल फंक्शन से चेंज कर सकते हैं, तो कर्नल फंक्शन से चेंज करने की ज़रूरत क्या है? हम पर एसवीएम है, लीनियर एसवीएम, अब उसको कर्नल फंक्शन से ज़रूरत करने की क्या ज़रूरत है, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, और क्यों ये बहुत पावरफुल फीचर है। तो आज का जो टॉपिक है वो है रिप्लेसिंग विथ कर्नल फंक्शन एंड कर्नल ट्रिक। ठीक है, ये टॉपिक है, इस पे हम बात करने वाले हैं। अब देखो भाई क्यों ज़रूरी है। मैंने कहा कि जो हमारा ये मान लो मेरे पास कुछ ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स हैं, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स हैं, और जब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, एसवीएम की, तो मैं कहता हूँ कि मेरे को क्या क्या करना है। मेरे को इसमें जो सपोर्ट वेक्टर्स हैं, सपोर्ट वेक्टर्स से मेरे को कुछ ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है। सपोज ये लाइन ड्रॉ हो गई, और मेरे को क्या करना है, मेरे को जो अपना मार्जिन है, मार्जिन को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, मार्जिन को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। ये पूरा फंडा चल रहा था हमारा एसवीएम में। अब जब मैं कह रहा हूँ कि मार्जिन को मैक्सिमाइज करना हो, ये हमारे सपोर्ट वेक्टर्स हैं, तो इसको मैं क्या कहूँगा, इसको मैं कहूँगा लीनियर एसवीएम। क्या कहूँगा, लीनियर एसवीएम। और ये जो लीनियर एसवीएम है, मतलब काफ़ी हद तक ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन जैसे ही तो है, क्योंकि बस अपन क्या कर रहे हैं, इसमें मार्जिन पे ही तो फोकस कर रहे हैं कि मार्जिन बड़ा होना चाहिए, बाकी सपोर्ट वेक्टर ये है। बाकी काफ़ी हद तक ये जो मैच कर रहा है, ये किससे कर रहा है, ये कर रहा है हमारे लीनियर रिग्रेशन से मैच। सो मैं ये कह सकता हूँ ना कि इट इज़ मतलब समहाउ सिमेट्रिक टू लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है, तो भाई सपोर्ट वेक्टर मशीन को पावरफुल क्या बनाता है कि सपोर्ट वेक्टर मशीन जो एल्गोरिथम है वो इतनी पावरफुल एल्गोरिथम है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जो लीनियर रिग्रेशन है उसी के सिमेट्रिक है लगभग लीनियर एसवीएम। सो अगर मैं क्या कहने वाला हूँ, अगर हम कोई कर्नल फंक्शन नहीं अप्लाई कर रहे अपनी ड्यूअल फॉर्म में, कोई भी अगर हम कर्नल फंक्शन नहीं अप्लाई कर रहे, तो मैं उसको क्या कहूँगा, अगर इसको हमने अप्लाई नहीं किया तो मैं कहूँगा उसको लीनियर एसवीएम, जो कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। और जब हम किसी कर्नल फंक्शन को अप्लाई कर रहे हैं, मान लो कि मैंने कोई कर्नल फंक्शन अप्लाई कर दिया अपने एसवीएम की इक्वेशन में, देन मैं उसको क्या बोलूँगा, कर्नल एसवीएम। एंड कर्नल एसवीएम इज मोस्ट पावरफुल थिंग ऑफ एसवीएम। ये होगा हमारा कर्नल एसवीएम। ये जो कर्नल एसवीएम है वही सबसे ज़्यादा पावरफुल फीचर है एसवीएम का, जो इसको इतनी पावरफुल एल्गोरिथम बनाता है। कैसे बनाता है वो मैं आपको अब डिस्कस करता हूँ। एसवीएम यानी कि सपोर्ट वेक्टर मशीन में हमें काफ़ी सारे क्या मिलते हैं, कर्नल्स मिलते हैं, कर्नल्स। ठीक है, और वो जो कर्नल्स होते हैं वो अपने डेटा को डिफ्रेंशिएट करने में अपन की हेल्प करते हैं। कैसे? मान लो मेरे पास कोई डेटा है, ये है मेरे पॉजिटिव पॉइंट्स उस डेटा में, ये मेरे कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये मेरे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये ब्लू वाले मेरे हैं नेगेटिव पॉइंट्स। और मेरा जो डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ ऐसा है जैसा आप देख रहे हो, ऐसा है। क्योंकि भाई जब अपन डेटा पे काम कर रहे हैं तो जरूरी थोड़ी है कि वो लीनियरली सेपरेबल हो और हमने जैसा डेटा सोचा है वैसे ही हो, कि हर बार अपन लीनियर एसवीएम उस पर लगा दें और हमारा काम हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं होता। तो हो सकता है कि अपना डेटा डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा हो जैसा कि मैंने आपको बना के अभी दिखा दिया है। हमारा जो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ ऐसा है। अब मैं कह रहा हूँ कि इसको अगर मैं लीनियर एसवीएम से सेपरेट करने की कोशिश करूँ, सपोज मैं इसको लीनियर एसवीएम से सेपरेट करने की कोशिश करूँ, तो मैं कैसे कर सकता हूँ भाई? ऐसे
और मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं मार्जिन अपना मैक्सिमाइज कर दूंगा, तो भाई कोई फ़र्क पड़ रहा है क्या? कोई फ़र्क पड़ रहा है इससे? क्या ये हो पा रहे हैं? क्या ये मतलब ये क्या सेपरेट हो पा रहे हैं पॉइंट्स? नहीं हो पा रहे ना। तो लीनियर एसवीएम तो बिल्कुल फेल हो जाएगा इसमें। तो अगर मेरा डेटा डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा है तो मैं कैसे कर सकता हूँ उसे सेपरेट? ये चीज़ तो अब सोचने वाली बात हो गई, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही थोड़ी मिलेगा हमें डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब जब ये पॉइंट ऐसा कुछ आ जाता है ना, तो इस पॉइंट पे हमें क्या करना पड़ता है? कर्नल्स का यूज़, कर्नल्स का, ठीक है। अब कर्नल्स कैसे हेल्पफुल हैं? कैसे हेल्पफुल हैं? मैं सारे इंडिविजुअल कर्नल्स को वन बाय वन डिस्कस करूंगा अगली वीडियो से। इसमें मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ क्यों कर्नल हम यूज़ करते हैं, ठीक है, क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे जो कर्नल्स हैं वो यूज़ होते हैं इफ़ द डेटा सेट इज़ नॉन लीनियर। नॉन लीनियर, अगर हमारा डेटा सेट नॉन लीनियर है तो नॉन लीनियर डेटा सेट के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेंगे? कर्नल्स यूज़ करना पड़ेंगे, कर्नल्स। सो कर्नल्स का यूज़ करके हम इसको क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं सेपरेट, ठीक है। अब मैंने कहा कि भाई इसमें काफ़ी सारे कर्नल्स होते हैं। सो कर्नल एसवीएम विद द राइट कर्नल, वी हैव टू चूज द राइट कर्नल। अपन को कर्नल की नॉलेज होनी चाहिए, तभी तो अपन राइट कर्नल चूज कर पाएंगे। सो कर्नल एसवीएम विद राइट कर्नल विल गिव अस राइट रिजल्ट, है ना। सो अपन अलग अलग कर्नल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कर्नल एसवीएम मैंने बता दिया, या फिर हम कह सकते हैं कि कर्नल एसवीएम अपन वहाँ यूज़ कर सकते हैं कि जहाँ पर जो डेटा सेट है वो वन डायमेंशन में सेपरेट नहीं हो रहा है, सॉरी टू डायमेंशंस में सेपरेट नहीं हो पा रहा लीनियरली, है ना। तो अपन को क्या करना पड़ेगा? डायमेंशंस को इंक्रीज करना पड़ेगा, डायमेंशन को इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर मैं डायमेंशंस को इंक्रीज कर सकता हूँ तो फिर हो सकता है कि मेरा जो कर्नल एसवीएम है वो बिल्कुल सही वर्क करे, ठीक है। तो इसके लिए और कर्नल यूज़ करता है। जैसे अगर मैं इसका ही एग्जाम्पल की बात करूँ, वैसे मेरे को ये बताना नहीं था तब भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो इसको अगर मेरे को सेपरेट करना है तो मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ कि ये डेटा हमें टू डायमेंशंस में ऐसा दिख रहा है, बट अगर मैं इसके अगर मैं डायमेंशंस बढ़ाऊँ, अगर मैं इसके डायमेंशंस बढ़ाऊँ तो इसको मैं कुछ ऐसे भी तो सेपरेट कर सकता हूँ ना। ये देखो कैसे, ये मेरे ब्लू पॉइंट्स आ गए, ये पूरे, सपोज ये जो मेरे ब्लू पॉइंट्स है वो मेरे ये आ गए, प्लस मैंने एक प्लेन ड्रॉ किया, पूरा एक प्लेन, ये ऐसा मेरा एक प्लेन ड्रॉ हो गया। ये इससे मैंने सेपरेट किया किसको? जो हमारे रेड पॉइंट्स हैं वो ये आ गए, इसके जो बीच के रेड पॉइंट्स हैं वो ये आ गए ब्लू पॉइंट के। अगर आप इसको टू डायमेंशंस में देखोगे, ऐसा अगर मैं इसको टू डायमेंशंस कंबाइन करूं तो क्या होगा? अगर आप इसको टू डायमेंशन देखोगे तो यही तो डेटा सेट बन जाएगा, क्योंकि ये जो रेड पॉइंट्स है ये यहाँ आ जाएंगे बीच में। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, आप इसको ऐसा सोचो कि अभी आप कैसे देख रहे हो इसको। आप मान लो आप खड़े हुए हो यहाँ पर, आप इस जगह पे खड़े हुए हो, ये आप हो, ठीक है, ये आप खड़े हुए हो, ये आप खड़े होकर यहाँ पर इसके देख रहे हो। जब आप इसे देख रहे हो तो आपको आउटर पे ये दिख रहा है और उसके उसके बीच में ये दिख रहा है। ऐसा ही तो कुछ सीन बनेगा आपका, टोटल पूरा कुछ आपका जो सीन बनेगा वो ऐसा ही बनेगा। और ऐसा सीन कब बनेगा? जब ये टू डायमेंशंस में हो। अब मैंने इसकी डायमेंशंस बढ़ा दी, बीच में एक प्लेन से मैंने सेपरेट कर दिया, तो आप इसको देख सकते हो कि ये सेपरेट हो चुका है हायर डायमेंशंस में। ये अपन कर्नल एसवीएम का यूज़ करके ये सब चीज़ें करेंगे, इसलिए हमें कर्नल्स का यूज़ करना पड़ता है।